हेलो। चलिए हम लोग चलते हैं आज बायोलॉजी का फिर से श्वसन चैप्टर चलते हैं, है ना। श्वसन चैप्टर में देखेंगे हम लोग डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। डायफ्राम होता क्या है, डायफ्राम किसका बना होता है, डायफ्राम का मतलब क्या होता है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, डायफ्राम अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का वह हिस्सा है ना, जो पूरी तरह से, है ना, कहा जाता है कि जितने भी पसलियां है सब उसी पर टिकी हुई रहती है और फेफड़े उसके अंदर रहते समाहित रहते हैं, है ना। यह जो है कि वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। ये जो वक्ष गुहा है यहाँ पे डायफ्राम पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वक्ष गुहा के नीचे और उदर गुहा के पेट के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी उत्तक का बना होता है। अगर देखा जाए तो इसमें से अगर ऑक्सीजन की क्रिया जो होता है निःश्वसन 75% निःश्वासन होता है। एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन है ना, उसमें 75% होता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वासन मतलब डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो नहीं निभाती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो वो जो है कि डायफ्राम उसमें भूमिका नहीं निभाएगा। डायफ्राम का कोई कार्य नहीं होता है। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस जब लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान दीजिए, ये आप देखोगे इस तरह से, है ना। तो इस तरह से डायफ्राम, यह फेफड़ा है आपका, ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा है और यहाँ पे डायफ्राम होता है। यह डायफ्राम है, डायफ्राम यह है, डायफ्राम यह है, ठीक है। डायफ्राम यह है, जरा ध्यान दीजिए, डायफ्राम यह है। डायफ्राम जब देखते हैं कि जब यह सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन की क्रिया जब इसमें आती है तो यह क्या करती है, ऑक्सीजन जैसी लेते हैं तो क्या करती है, नीचे की तरफ जाती है ना। और जब पूरी तरह से जैसे अब सांस ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि दम ले रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना, छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरह से डायफ्राम ऊपर नीचा, यह वक्ष गुहा के क्या होता है, नीचे होता है, वक्ष गुहा के नीचे, और उदर गुहा के क्या होता है, ऊपर होता है। यह संयोजी उत्तक का बना होता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जब कोई महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब जरा ध्यान दीजिए कि उसके जो बच्चे हैं इसमें मारते हैं ना, लात मारते हैं। तो या लात मार कर जब गर्भाशय में जब पूरी तरह से लात मार कर ऊपर की तरफ वो चलता है तो इसके सिर जो है ना डायफ्राम में ठेकता है और क्या करता है, ये दर्द करने लगता है। अर्थात उसको बैठने में भी दिक्कत आ जाते हैं, है ना, बैठने में भी क्या करते हैं, दिक्कत आ जाते हैं, उसको बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है। ये होता है डायफ्राम, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है 75% होती है। निःश्वासन एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन की क्रिया 75 होती है ना। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, एक्सीडेंट कभी कभी जानते हो कि जब कभी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि उसमें यही घटना घटती है, उसे चोट फोट कहीं कुछ लगा नहीं, बाहरी चीजों से कोई मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट डायफ्राम टूट गया तो व्यक्ति क्या करेगा, वो मर जाएगा। लेकिन देखोगे उसमें बाहरी चोट कुछ नहीं आएगा, है ना। तो बाहरी चोट जब कुछ नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, डायफ्राम खत्म है, टूट चुका है। तो डायफ्राम जब टूट जाएगा तो उस रोगी की क्या होगी, मृत्यु भी हो जाएगी। तो सबसे पहले डायफ्राम किसका बना होता है, तो यह जो है कि डायफ्राम अगर संयोजी उत्तक का होता है, संयोजी उत्तक उत्तक का बना होता है ना, संयोजी उत्तक का बना होता है। डायफ्राम किसका बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। यह कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम लोग कनेक्टिव जो मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, डायफ्राम जो है कार्टिलेज का बना होता है। एक और ध्यान दीजिए, डायफ्राम जो है यह होता है कार्टिलेज, है ना, जैसे उपास्थि होता है ना, उपास्थि, उपास्थि हड्डी होता है, उपास्थि, उपास्थि का बना होता है ना, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज, है ना, बना होता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज का बना होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, डायफ्राम में जो निःश्वासन की क्रिया होता है यह 75% होती है। एक्सप्रिएशन की क्रिया जो होती है, एक्सप्रिएशन की क्रिया जो होती है वह आपको बताते हैं 75% होती है। 75% निःश्वासन की क्रिया होती है ना। श्वसन की क्रिया, है ना, मतलब कि पूरी तरह से 75 होती है ना। अगर देखा जाए तो गर्भवती महिला में यह जो है एक जब जिस समय डायफ्राम जो होता है वो काम नहीं करता है ना। प्रेगनेंसी महिला में जो गर्भवती महिला है ना, गर्भवती गर्भवती जो महिला होती है, महिला, है ना, उसमें मतलब देखा जाए
तो डायफ्राम क्या करती है, कार्य नहीं करती है, कार्य नहीं करती है ना। देखा जाए तो डायफ्राम कार्य नहीं करती है। एक्चुअली एक और बात जान लीजिए कि अगर देखा जाए तो डायफ्राम टूट जाने पर है ना रोगी की मृत्यु हो सकती है। डायफ्राम टूट जाने पर रोगी की क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। डायफ्राम अगर टूट जाए ना बाबू, डायफ्राम अगर टूट जाए, डायफ्राम का टूट जाने पर, डायफ्राम को टूट जाने पर है ना, टूट जाने पर व्यक्ति की क्या होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, है ना, हो जाएगी, पूरी तरह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी इसमें अगर देखा जाए। ठीक है, तो यह इस बात को याद रखिए, हो गया आपका डायफ्राम। ठीक है, अब डायफ्राम के बाद आप डायफ्राम जानते हैं, है ना। फेफड़ा आपको पता है, फेफड़ा के बारे में हम नहीं जानते तो आपके बारे में बता देंगे, इसके फेफड़े भी बताएंगे पूरी तरह से। ठीक है, यह श्वसन अंग में सहायक होता है, यह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है ना, किसके माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से। कल आपको बताया गया था इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर आपको नहीं याद है ना, तो आप इससे पीछे वाले क्लास को देख लीजिएगा, उसमें पूरी तरह से आपको दिख जाएगा, है ना, कंप्लीट रूप से दिख जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं नासा छिद्र, है ना। उसके बाद डायफ्राम हो गया, अब उसके बाद है आपका टॉपिक है नासा छिद्र, है ना। नासा छिद्र क्या होता है, नासा छिद्र में क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिए। नासा छिद्र में आप जानते हैं, नासा छिद्र में क्या होता है, नासा छिद्र के बारे में आप जानते हैं। नासा छिद्र नाक के जो ऊपर जो होल होता है, नोज है होल, इसको कहा जाता है नोज होल। होल का मतलब क्या होता है, छिद्र, है ना। नाक के ऊपर जो छिद्र पाया जाता है, जो सांस लेने में क्या करती है, मदद करती है। अगर देखा जाए तो यह क्या होता है, नाक का अगला भाग होता है, नाक का मुख्य भाग होता है, नाक का क्या होता है, मुख्य भाग, जो सांस लेने में क्या करती है, मदद करती है ना। अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति में कहा जाता है कि नोजल छिद्र कम होता है, वो सांस बहुत कम ले पाता है ना। जिसमें नाजल छिद्र ज्यादा होता है, अर्थात वायु को अंदर ले पाता है इसमें। अब उसमें म्यूकस होता है, नोज में जो होता है एक म्यूकस होता है, इसमें एक म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करती है, या म्यूकस जो है इसमें बाल पाए जाते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो क्या करती है, धूल कण को रोकती है। ये क्या करती है, धूल कण को रोकने का कार्य करती है ना, धूल कण को रोकती है। या जो बाल पाए जाते हैं म्यूकस में, वो धूल कण को रोकती है। जब कभी कभी देखिएगा कि बहुत सारे धूल कण, तो इसमें नेक्टी वगैरह, नकटी निकल, जैसे नाक में से निकाल देते हैं, पूरी तरह से निकालते हैं ना, बाहर की तरफ करते हैं, तो नेक्टी लग जाता है, अर्थात उसमें धूल कण जमे हो जाते हैं, है ना। बाल जो रहते हैं वह हमारे मतलब श्वसन मार्ग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करने का कार्य करती है, समझ रहे हैं ना, सुरक्षा करने का यह कार्य करती है, और यह धूल कण को पूरी तरह से रोकती है इस तरह से, है ना। इसके बाद आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है नासिका कपाट, इसके बाद आता है नासिका कपाट, है ना। तो नासिका कपाट में क्या होता है, यह मतलब नाक का पिछला भाग होता है, सबसे पीछे वाला भाग, यह नाक का क्या होता है, पीछे वाला भाग होता है। अगर देखा जाए तो यह जो है कि यह आगे वाला भाग है, नासा छिद्र आगे वाला भाग है ना, जो सांस वायु को अंदर लेने में मदद करती है। यह क्या करती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, अंदर लेने का कार्य करती है ना, बाहर से अंदर लेगी ऑक्सीजन को, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए, है ना, तो नासा छिद्र, है ना, जिसको बोलते हैं नासिका कपाट। तो नासिका कपाट में क्या होता है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह जो है कि यह मतलब कि नाक का सबसे पीछे वाला भाग होता है, यह नाक का सबसे पीछे वाला भाग होता है, जो पूरी तरह से किससे जुड़ा होता है, मतलब म्यूकस से। इसमें ही म्यूकस पाया जाता है, जो नासिका कपाट, जिसको ऑल्फैक्टरी लोब्स कहा जाता है, जिसको ऑल्फैक्टरी लोब्स के नाम से भी जाना जाता है ना। अगर देखा जाए, है ना, तो ये जो हमें सुगंध, जितने भी जो सुगंध वगैरह होता है ना, उसकी एहसास दिलाता है ना। तो यह जो है कि अब उसके बाद देखिएगा, है ना, कि नासिका कपाट, है ना, नासिका कपाट, है ना। नासिका कपाट में देखिए, इसमें ऑल्फैक्टरी, है ना, ऑल्फैक्टरी लोब्स पाया जाता है, जो सुगंध मतलब कि ऑल्फैक्टरी लोब्स, जिसको म्यूकस बोलते हैं ना, है ना। तो इसमें जो है कि वह सुगंध लेने में मदद करती है ना, सुगंध लेने में मदद करती है, ठीक है, या सुगंध लेने में क्या करती है, मदद करती है। ऑल फैक्ट्री लोब्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, सुगंध लेने में मदद करती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यह सांस लेने की समस्या को दूर करती है। इसमें म्यूकस जो नासिका कपाट होता है जाके चिपक जाते हैं, यही धूल कण जाके अंदर में चिपक जाएगा ना, इसमें भी म्यूकस की पूरी तरह से भूमिका होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर देखा जाए तो, है ना, अब उसके बाद आ जाता है आपका, है ना, अब आपका है ग्रसनी,
फेरिंग्स जिसको बोलते हैं, ग्रसनी, है ना। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी, है ना, ग्रसनी जिसको फेरिंग्स बोला जाता है, फेरिंग्स, है ना। ग्रसनी, ग्रसनी क्या होता है ना। ग्रसनी में देखिएगा, है ना, तो नासिका कपाट के नीचे तथा मुख मतलब कि मुख गुहा के बीच में पाया जाता है। नासिक ग्रसनी मतलब जानते हैं, भोजन करने का जो नली होता है, ग्रसनी, इस तरह से जो ग्रसनी होते हैं ना, ग्रसनी जो भोजन कर अंदर में जाएगा, है ना, भोजन क्या करेगा अंदर में, ऑक्सीजन अंदर में, भोजन, तो ग्रसनी, है ना। ग्रसनी का मतलब ग्रास नली, जो भोजन को अंदर जाने में मदद करती है, ठीक है, ग्रसनी। तो यह जो होता है कि अगर देखा जाए, ये क्या है, नासिका कपाट के मतलब कि नीचे और मुख गुहा के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, पीछे पाया जाता है। इससे भोजन जो है, इस मार्ग से भोजन अंदर जाता है ना, ऑक्सीजन दोनों जाता है। इस मार्ग से क्या होता है, ग्रसनी से, है ना, भोजन, इस मार्ग से भोजन और ऑक्सीजन दोनों अंदर की ओर क्या करता है, जाता है, दोनों अंदर की ओर जाता है। यह जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो जरा ध्यान दीजिए, यह मुख गुहा के पीछे पाया जाता है और मतलब कि नासिका कपाट के नीचे पाया जाता है ना। यह नासिका जो कपाट होता है, नासिका, है ना, नासिका कपाट, है ना, नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के, है ना, रोक दीजिए वीडियो, हो गया। चलिए देखिए, आप यहाँ देखें, ध्यान दीजिए, ग्रसनी, हम लोग ग्रसनी पढ़ रहे थे ना, ग्रसनी, ग्रसनी क्या होता है, फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स जिसको ग्रसनी बोलते हैं। यह क्या होता है कि अगर देखा जाए ना, तो ग्रसनी यह निग्ल जो कहा जाता है कि नासिका कपाट होता है, जस्ट नासिका कपाट के नीचे पाया जाता है ना। ये नासिका जो कपाट होता है, नासिका, है ना, नासिका कपाट, है ना, नासिका कपाट के नीचे होता है, तथा क्या होता है, यह जो है कि अगर देखा जाए नासिका कपाट के नीचे, है ना, मुख गुहा के पीछे, है ना, तथा मुख गुहा के पीछे होता है ना, पीछे पाया जाता है, पीछे, पीछे होता है, पूरी तरह से मुख गुहा के क्या होता है, पीछे होता है। अगर देखा जाए, है ना, इसमें इसके माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन दोनों आता है ना, भोजन और ऑक्सीजन, भोजन और ऑक्सीजन दोनों आता है ना, दोनों। तो कभी कभी देखोगे बउआ, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दो इधर, लड़का ध्यान दो, यहाँ पे एक दो नली होते हैं, है ना, तो जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ ऑक्सीजन आता है, एक तरफ भोजन होता है, ठीक है। तो इस नली में, इस नली में, तो जरा ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी आप देखोगे ना कि इस बात को याद रखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप भोजन कर रहे होते हैं, आपका ध्यान क्या होता है, अलग होता है, अलग होता है ना। तो ये जो भोजन वाला नली है, भोजन का जो है, तो कभी कभी इस गलत से ऑक्सीजन वाले रूट में समझाता है, रूट में क्या करता है, समझाता है। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि, है ना, थायराइड, थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होता है ना। तो जरा ध्यान, थायराइड ग्रंथि में क्या करती है कि इसमें मूव होता है ना, जो आवाज निकालने में मदद करता है ना। आदमियों में वॉइस बॉक्स होता है, और पक्षियों में जो होता है, पक्षियों का जो जानवर का, पक्षी वगैरह सब का जो आवाज निकलता है, वो सायरिंग्स होता है, ठीक है, पक्षी में जो आवाज निकलता है, सायरिंग्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करती है, भोजन इस नली में जाता है, ऑक्सीजन वाले में जाएगा, तो क्या करेगा, आपकी नीचे से क्या करेगी। अब देखिए, ऑक्सीजन वाले में अगर प्रेशर अगर लगातार आप करते हो, ऑक्सीजन वाले में अगर प्रेशर करते हो, तो कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जल्दी क्या होता है, हिचकी आ सकता है ना। आपकी ध्यान अलग हो, आप भोजन कर रहे हो, तो क्या होगा, पूरी तरह से सरक जाएगा, या हिचकी आ जाएगा, हिचकी उखड़ जाएगा पूरी तरह से, है ना। तो हिचकी उखड़ेगा तो आप जानते हो कि उसमें क्या होगा, कि लगेगा कि कोई मतलब कि अगर देखा जाए तो, है ना, तो आपको अगर एक साधारण भाषा में कहा जाता है कि कहता ना कि कोई आपको याद कर रहा है, तो कोई ये याद नहीं करता है, वो क्या होता है कि आपके खाने की वजह से होता है हिचकी, है ना। आपके जो है कि भोजन के नली में नहीं जाकर वो ऑक्सीजन वाले में चला जाता है, तो कहने के इसका एरिया और इसका दोनों का क्षेत्र अलग होता है ना, तो इसमें जाएगा तो ऑटोमेटिक ये प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, है ना, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते रहता है, तो क्या करती है, बाहर की तरफ टहलेगा ना इसमें, है ना, और क्या करेगा, दोनों जाके फंस जाएगा, ऊपर से वो प्रेशर बनाएगा, इधर से वो प्रेशर बनाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू हो जाता है इसमें, है ना। अब पूरी तरह से उसके बाद क्या करेगा, सरकना निश्चित है, और क्या कर, जब सरकेगा ना, तो नाक को दले पूरे दरे बाहर आ जाएगा, है ना। भोजन क्या होता है, नाक दले पानी वगैरह सब बाहर आ जाता है कि नहीं, अधिक दूर से, है ना। अब देखिए, आपको चलते हैं हम लोग, देखिए स्वर यंत्र, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं। स्वर यंत्र क्या होता है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, है ना, जिसको लैरिंग्स, लैरिंग्स, स्वर यंत्र क्या होता है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र सांस लेने वाली,
है ना, जो तंत्र होता है उसको स्वर यंत्र, सांस लेने वाली जो तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं, जो जिससे सांस लेते हैं। अगर देखा जाए ना तो जिससे सांस ली जाती है, अगर देखा जाए तो जिससे सांस ली जाती है। तो सांस लेने में आपको बताते हैं कि ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। या क्या होता है, ग्रसनी के नीचे, या ग्रसनी के नीचे जस्ट पाया जाता है स्वर यंत्र, जिससे आवाज निकलते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो आवाज निकलते हैं, है ना। तो जिससे आवाज निकलते हैं, तो मनुष्य में जो स्वर यंत्र होता है उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। मनुष्य के द्वारा जो आवाज निकलता है उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। मानव में वॉइस बॉक्स पाया जाता है। मानव में क्या पाया जाता है, वॉइस बॉक्स, आवाज निकालने वाला, है ना। आवाज निकालने में क्या पाया जाता है, वॉइस बॉक्स, जिससे वॉइस बॉक्स मनुष्य में आवाज निकाल। अब देखिए पक्षी में अगर देखा जाए तो सैरिंग्स, है ना, सैरिंग्स पाया जाता है। पक्षी में क्या पाया जाता है, सैरिंग्स, जो आवाज निकालने का काम करता है, वॉइस बॉक्स पक्षी में। यह होता है पक्षी में, पक्षियों में होता है। देखते हैं पक्षी, तरह तरह के पक्षी तरह तरह का आवाज निकालते है ना, जितने भी पक्षी होते हैं सब तरह का आवाज, है ना। जानवरों में भी पाया जाता है ना, तो जानवरों में भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो जानवर में भी अलग होता है ना, है ना। उस तरह से आप देखोगे, है ना। तो पक्षी वगैरह, जानवर, मनुष्य सभी में आवाज निकालने का तरीका अलग अलग होता है। मानव में वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जो आवाज निकालने में मदद करता है ना, जो क्या करता है, आवाज, है ना, आवाज निकालने में मदद करता है, ठीक है। आवाज निकालने में मदद करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, है ना। सैरिंग्स होता है जो पक्षियों में पाया जाता है, जो आवाज निकालने में क्या करती है, मदद करती है ना।